The question is find a mine. It's an interactive problem in which you'll be provided with a grid having n rows and n columns. The coordinate xy represent the intersection of the x row and the yth column. And you have to return one of the mines. Like there are two distinct mines in the grid situated at x1, y1, x2, y2. And you can make four queries to get a distance of one of the nearest mines from a coordinate. Like you will be making a query question mark xy. Then they will be returning you a distance which is the nearest distance from a mine. And after the four queries, and you have to return that the coordinate of the mine, like the exclamation xy. क्वेश्चन में बस एन एम गिवन होगा. एन इज द नंबर ऑफ रोज एंड एम इज द नंबर ऑफ कॉलम्स फॉर अ ग्रिड, and you need to return xy, that is the coordinate of one of the mines. Like there are two distinct mines present in a grid and you need to return one of them. You can ask queries like question mark xy, that is the distance of this cell to one of the nearest mine. They will return you with a d. So you can ask four queries, no more than that, and at the end you have to return the xy, that is coordinate of one of the mine. Now let's say the first query that we will ask for is the first cell, for this cell. If हम लोग इसके लिए पूछ रहे हैं like what is the distance for this cell to one of the nearest mines, तो वो कुछ d के साथ रिप्लाई करेगा. तो वो d हम लोग यहाँ पे भी ले सकते हैं. लाइक हम लोग बस सेम रो में जा रहे हैं एंड d डिस्टेंस. तो ये तो मैनहट्टन डिस्टेंस गिवन है. लाइक दे आर कैलकुलेटिंग डिस्टेंस एज द मैनहट्टन. तो ये डी ले सकते हैं इफ़ हम लोग के पास उतने कॉलम्स है. आइदर हम लोग ऐसे भी कर सकते हैं लाइक यहाँ पे d-1 और एक हम लोग यहाँ पे चले जाएंगे. सो हम लोग देख सकते हैं ये डायगोनल नहीं है. इफ़ हम लोग यहाँ पे d-2 चले और यहाँ पे 2 चल लिए तो ये भी टोटल डिस्टेंस d ही है. फिर अगर हम यहाँ पे d-3 और यहाँ पे 3, फिर यहाँ पे d-4 और यहाँ पे 4, फिर d-5, यहाँ पे 5, सो ऑन एंड सो फोर्थ. ऐसे करके हम लोग यहाँ पे आ जाएंगे. लाइक सेम कॉलम में हम लोग d चल लिए. तो ऐसे करके एक देख सकते हो कि एक डायगोनल वे में ये सारे में से कोई एक माइन फॉर श्योर होगा ही, क्योंकि d डिस्टेंस है एंड यही सारे पॉसिबल सेल्स है एट अ डिस्टेंस d फ्रॉम 1,1. सो ये सब में से फॉर श्योर एक होगा ही. अब वो कैसे पता करें. लेट्स से नेक्स्ट क्वेरी जो हम पूछेंगे दैट इज़ फॉर दिस वन. सो इसके लिए अगर हम पूछ रहे हैं तो ये जो डी रिप्लाई करेगा तो वो डी या तो इसमें से कोई सेल जो डी डिस्टेंस पे हो उसका भी हो सकता है या तो कोई और सेल का भी हो सकता है, दैट इज़ द सेकेंड माइन. तो वो कैसे पता करेंगे. तो जब वो डी गिवन होगा तो हम लोग उस डी से लाइक जो भी इस सेल है तो यहाँ से वो वाला सेल कैलकुलेट कर लेंगे. देखो यहाँ पे ये x5 पे, तो यहाँ पे x-1 y-1, तो ये दो डिस्टेंस पे, दैट इज़ एट अ डिस्टेंस ऑफ 2, द डायगोनल वन. एंड उसके बाद वाला दैट इज़ एट अ डिस्टेंस ऑफ, दिस इज एट अ डिस्टेंस ऑफ 2 एंड दिस इज़ एट अ डिस्टेंस ऑफ 4. यहाँ पे xy था, ये क्या है x-1 y-1, ये क्या है x-2 y-2. सो ये जो d है लाइक फॉर दिस सेल द अदर माइन इज एट अ डिस्टेंस ऑफ d. तो हम लोग यहाँ से क्या चेक करेंगे, यहाँ से तुमसे d डिस्टेंस पे कौन है. तो वो ऐसे होगा x+d/2 एंड y-d/2. ऐसा है. यहाँ पे तो x+1 एंड y-1 था, यहाँ पे x+2 y-2. तो ऐसा ही है ना कि मेरे को टोटल d डिस्टेंस चाहिए. इट मीन्स मेरा भी xy कोऑर्डिनेट है तो और मेरे डायगोनल में ही होंगे क्योंकि यही सब पॉसिबल है. अब जो डिस्टेंस मेरे को d मिला है अगर इसी सेल में से किसी का मिला है तो हम उसका अभी निकाल रहे कोऑर्डिनेट क्या होगा, दैट इज़ x+d/2 एंड y-d/2. तो हम लोग क्या करेंगे, अब इसके लिए क्वेश्चन पूछेंगे y-d/2. इफ़ डिस्टेंस जो आया वो 0 है इट मीन्स दिस इज़ द कोऑर्डिनेट ऑफ वन ऑफ द माइन. अब इसके लिए पूछे और डिस्टेंस 0 आया तो दिस इज़ द माइन. बट अगर डिस्टेंस 0 नहीं आया इट मीन्स जो पहले वाला जो मेरे को इस कोऑर्डिनेट के लिए डिस्टेंस मिला था, दैट इज़ इस कोऑर्डिनेट के लिए जो अभी डिस्टेंस है वो सेकेंड माइन का है. इट मीन्स इससे जो नियरेस्ट है वो सेकेंड माइन है, मतलब फर्स्ट माइन इससे दूर है. तो फर्स्ट माइन इससे दूर है मतलब यहीं पे कहीं पे दूर है और इससे नियरेस्ट इज सेकेंड माइन. तो अब हम लोग इसके लिए क्वेरी पूछेंगे. अब अगर इसके लिए क्वेरी पूछेंगे ये तो सबसे ज़्यादा डिस्टेंस पे है फॉर द, मतलब ये वाला जो माइन है हम लोगों का
इससे लॉन्गेस्ट डिस्टेंस पे तो ये है, तो इससे जो नियरेस्ट था दैट वॉज सेकेंड माइन, तो इससे नियरेस्ट फर्स्ट माइन ही होगा। इससे जो अभी मेरे को डी मिलेगा वो फर्स्ट माइन का ही मिलेगा फॉर श्योर, क्योंकि इससे नियरेस्ट था सेकेंड माइन। अब इससे तो सेकेंड माइन नियरेस्ट नहीं हो सकता, क्योंकि वो इट मीन्स इससे दूर है, तो ऑब्वियसली इसके पास होगा। तो इसीलिए मेरे को पता चल गया कि फर्स्ट माइन अभी इसके पास ही होगा। तो अब हम इस कोऑर्डिनेट के लिए करेंगे, ये जो भी कोऑर्डिनेट है तो एक्स वाई करके उस कोऑर्डिनेट के लिए हम लोग पूछेंगे कि क्या है डिस्टेंस। जो भी डिस्टेंस रहेगा तो एक्स में वो माइनस करेंगे, क्योंकि हम लोगों को ऊपर जाना है, ऊपर ही तो है। अगर हम इसके लिए पूछ रहे हैं तो ये सारे तो पॉसिबल है, तो एक्स प्लस डी बाई टू, क्योंकि वो डी डिस्टेंस पे ही होगा, एंड वाई माइनस डी बाई टू, क्योंकि हम देख सकते हैं कि ये वाला जो कोऑर्डिनेट है ये से इफ़ हम लोग का डिस्टेंस क्या है 2, तो x -1 हो रहा है और y +1 हो रहा है, मतलब डिस्टेंस का हाफ कर रहे हैं x में माइनस एंड हाफ कर रहे हैं y पे प्लस। तो अगर मेरे को d डिस्टेंस मिल गया तो क्या होगा, x -d/2 एंड y +d/2 कोऑर्डिनेट मिल गया। तो हम लोग टोटल कितने क्वेरीज किए, हम लोग ने 4 ही किए। फर्स्ट क्वेरी किया फॉर दिस सेल, इस सेल से मेरे को पता चल गया कि ये वाले डायगोनल पे वन ऑफ द पॉसिबल माइन है ही। उसके फिर हम लोगों ने इसके लिए क्वेरी किया। अब इसके लिए क्वेरी किया तो डिस्टेंस डी मिला, फिर उस डिस्टेंस से चेक किया कि वो डिस्टेंस फर्स्ट माइन का है या सेकेंड माइन का। अगर फर्स्ट माइन का है, मतलब ये वाला मेरे को मिला विद डिस्टेंस डी, तो हम चेक किया उस सेल का डिस्टेंस विद अ माइन इज 0 और नॉट। इफ़ नॉट 0 इट मीन्स इससे जो डिस्टेंस मिला था वो सेकेंड माइन का मिला था। तो अब इसको ये तो नहीं है, इट मीन्स इससे वो दूर है फर्स्ट माइन, तो ऑब्वियसली इसके पास होगा। तो अब इससे फिर हम लोगों ने पूछा कि डिस्टेंस क्या था, फिर अब इसके डिस्टेंस पता चल गया था, अब फॉर श्योर वही होगा, दैट इज x -d/2 एंड y +d/2। तो 4 क्वेरीज में हम लोगों के आंसर आ जा रहे हैं। सो दैट्स इट, लेट मी शो द कोड। तो फर्स्ट एन एम इनपुट ले लिया, नंबर ऑफ रोज एंड द नंबर ऑफ कॉलम्स। तो हमें फर्स्ट क्वेश्चन पूछ रहे हैं 1 के लिए, दैट इज द फर्स्ट वन। अब इसके लिए डिस्टेंस मेरे को पता चल गया, तो अब डिस्टेंस पता चल गया तो अब मेरे को पता चल गया कि कौन से डायगोनल के सारे पॉसिबल माइंस हो सकते हैं, तो हम लोग वो रियल डिस्टेंस पे कैप्चर कर लिए। अब अगर डी मेरा 0 है तो इट मीन्स दिस इज द सेल, तो उसको जस्ट प्रिंट आउट कर दिया। बट इफ नहीं है तो अब मेरे को कैलकुलेट करना है फर्स्ट रो में कौन सा वाला सेल होगा जो हम फर्स्ट रो में ले सकते हैं। हम लोग तो m-1 रो से ज़्यादा ऐड नहीं कर सकते, बिकॉज वी आर करंटली प्रेजेंट एट 1। अगर m-1 से ज़्यादा ऐड करेंगे तो हम लोग ग्रिड के बाहर चले जाएंगे, तो हम लोग उससे ज़्यादा डिस्टेंस पे तो नहीं जा सकते रो पे, मतलब एक रो पे उससे कॉलम से ज़्यादा नहीं जा सकते। तो वो मिनिमम ऑफ d, m-1, मतलब m-1 से ज़्यादा डिस्टेंस हम नहीं जा सकते, अगर गए तो ग्रिड के बाहर चले जाएंगे। तो ये हो जाएगा हम लोगों का कॉलम। अब कॉलम में जितना भी डिस्टेंस हम लोगों का हो गया उस डिस्टेंस में से हम लोग माइनस कर देंगे। लाइक हम लोग कौन से सेल में भी प्रेजेंट है, लाइक एक y वॉज इनिशियली एट 1, तो इसीलिए y अभी मतलब y कितना डिस्टेंस कैप्चर किया है, y जितना भी डिस्टेंस ऑक्यूपाई किया है, तो रिमेनिंग डिस्टेंस d-y-1 से आ गया। तो x को अब उतना डिस्टेंस मतलब लेना ही पड़ेगा, क्योंकि हम लोगों का तो टोटल डिस्टेंस दिया ना, दैट इज द डिफरेंस बिटवीन x कोऑर्डिनेट प्लस द डिफरेंस बिटवीन y कोऑर्डिनेट। तो अभी पूरा डिस्टेंस हम लोगों को इसमें यूज करना है। तो हम लोगों को एक कोऑर्डिनेट मिल गया एक्स वाई में, तो अब इस कोऑर्डिनेट से पूछे कि व्हाट वाज द डिस्टेंस। सो इफ डिस्टेंस इट मीन्स दिस इज द कोऑर्डिनेट, बट इफ नहीं है तो हम लोग चेक कर रहे हैं कि ये वाला जो डिस्टेंस है वो फर्स्ट कोऑर्डिनेट का है या नहीं, मतलब फर्स्ट वाले माइन का जो हम लोग डायगोनल के साथ अभी स्टोर करके रखे हैं। तो हम लोग क्या किए, इफ वो 2 के साथ डिवाइड हो रहा है एज वेल एज इवन होगा तो ही तो हम लोग एक्स प्लस d/2 कर सकते हैं, एज वेल एज एक्स में अगर हम लोग d/2 ऐड करें, मतलब हम लोग फर्स्ट रो में है, अब हम लोग नीचे वाले रो में जाएंगे तो d/2 ऐड करेंगे एंड y से रिड्यूस करेंगे, क्योंकि टोटल डिस्टेंस हम लोग का d है। तो एक्स और y में हाफ ऑफ डिस्ट्रीब्यूट करने के बाद तो हम लोगों का जो भी अभी करंट एक्स वाई कोऑर्डिनेट था, तो एक्स में d/2 ऐड कर दिए एंड y में d/2 रिड्यूस करने के बाद अब इफ d इज नॉट इवन, अगर d इवन नहीं है इट मीन्स वो वाला मतलब फर्स्ट माइन का डिस्टेंस है ही नहीं, वो सेकेंड माइन का डिस्टेंस होगा, और x प्लस d/2 भी वो इंक्रीज कर जा रहा है इनसे, या y माइनस d/2 डिक्रीज कर जा रहा है जीरो से, इट मीन्स वो फर्स्ट कोऑर्डिनेट का डिस्टेंस था ही नहीं, वो सेकेंड माइन का डिस्टेंस था। अब अगर सेकेंड माइन का डिस्टेंस है तो हम लोग किसके लिए क्वेश्चन अब पूछ सकते हैं, हम लोग ये जो फर्स्ट कॉलम में जो सबसे नीचे वाले रो में माइन है उसका अभी हम लोग कोऑर्डिनेट निकालें। दैट इज अभी हम लोग करेंटली इज प्रेजेंट एट 1, 1 से हम लोग कितना मैक्सिमम डिस्टेंस जा सकते हैं, दैट इज n-1। और रियल डिस्टेंस जो स्टार्टिंग में हम लोग 1, 1 से जो पूछे थे वो वाला डिस्टेंस
अब वो वाला डिस्टेंस यहाँ पे उससे n-1 से तो ज़्यादा नहीं लग सकते, इसलिए मिनिमम ऑफ बोथ। अब जो x में ऑक्यूपाई हो गया, अब जो बचा हुआ डिस्टेंस है अब वो हम लोगों को y में यूज़ करना है। तो जो भी रियल डिस्टेंस है माइनस द डिस्टेंस ऑक्यूपाइड बाई एक्स, जो भी रिमेनिंग डिस्टेंस है अब वो y में ऐड कर दिया। सो एक्स वाई कोऑर्डिनेट आ गया हम लोगों का सबसे नीचे वाले रो के लिए, सबसे नीचे वाले रो के लिए आ गया। अब उसके बाद हम लोग उसके लिए क्वेश्चन पूछ रहे हैं। सो इफ डी ज़ीरो देन बेसिकली जस्ट आउटपुट कर दो एक्स वाई। तो अब डी अगर ज़ीरो नहीं है तो मे बी इसके लिए हम लोग डी पूछे होंगे, या फिर इसके लिए भी पूछ सकते हैं ना। तो अगर इसके लिए पूछे और डी इज़ नॉट ज़ीरो, तो अब हम लोगों को पता करना है कि ये वाला तो हम लोग का फर्स्ट क्वेश्चन था, एंड सेकेंड क्वेश्चन हम लोग इस माइन के लिए पूछे, दैट इज द फर्स्ट रो के लिए पूछे। अब फर्स्ट रो के लिए जो पूछे, और अभी फर्स्ट रो से हम लोग जाएंगे कि जो भी डिस्टेंस मिला वो फर्स्ट माइन का है या नहीं। तो ये फर्स्ट माइन के लिए हम लोग ये पूछ रहे हैं, तो फर्स्ट माइन के लिए पूछे और ये वाला डिस्टेंस जीरो नहीं है, इट मीन्स इसके साथ जो मेरे को डिस्टेंस मिला वो सेकेंड माइन का मिला। तो अभी हम लोग ये वाले कोऑर्डिनेट के लिए पूछेंगे जो लास्ट वाला कोऑर्डिनेट है। तो भाई ये वाला चीज़ और ये वाला चीज़ सेम है, बिकॉज अगर ये फर्स्ट माइन का डिस्टेंस नहीं है, तो फर्स्ट माइन का डिस्टेंस नहीं है तो मेरे को तो वो लास्ट वाले रो के लिए पूछना है। और अगर ये फर्स्ट माइन का डिस्टेंस है या नहीं वो चेक करने के लिए डी डी अगर ज़ीरो नहीं है इट मीन्स ये तो फर्स्ट माइन नहीं है, तो हम लोगों को फिर भी लास्ट वाले रो के लिए चेक करना है। तो यहाँ पे ये लिखने का ज़रूरत भी नहीं है। तो अगर ये नहीं हुआ तो यहाँ पे ये वाला कंडीशन करके फिर हम लोग लास्ट वाले रो के लिए चेक कर सकते हैं। तो अभी हम लोग का लास्ट कंडीशन, लास्ट वाले रो के लिए हम लोग चेक करें, तो जो फर्स्ट रो के लिए जो डिस्टेंस मिला वो सेकेंड माइन का था, मतलब सेकेंड माइन वॉज नियरेस्ट टू द फर्स्ट रो। तो लास्ट रो से तो वो दूर ही होगा, तो अब मेरे को जो लास्ट रो से जो डिस्टेंस मिला वो फॉर श्योर फर्स्ट माइन का मिलेगा। और हम लोग फर्स्ट माइन का तो पता है कि डायगोनल वाइज था जो हम लोगों ने नोटिस किया था। तो अभी हम लोग लास्ट रो के लिए क्वेश्चन पूछे और जो भी डिस्टेंस मिला तो एक्स में रिड्यूस करेंगे, क्योंकि अभी हम लास्ट रो में हैं, तो अब डायगोनल वाइज जाएंगे तो हम लोग रो को रिड्यूस कर रहे होंगे एंड कॉलम को इंक्रीज। तो वो जस्ट प्रिंट आउट कर दिया कि हाँ अब जो मेरे को डिस्टेंस मिलेगा फर्स्ट श्योर फर्स्ट माइन का मिलेगा, क्योंकि हम चेक कर लिए जो फर्स्ट रो से था वो सेकेंड माइन का डिस्टेंस था, तो लास्ट रो से फर्स्ट माइन का ही मिलेगा नियरेस्ट। सो दैट्स इट। थैंक यू फॉर वॉचिंग।